अब सिर्फ 4 महीने बचे हैं नीट 2026 में, अभी भी टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। लेक्चर देखिए कि सेल्फ स्टडी करें या रिवीजन करें, मॉक टेस्ट की तैयारी करें या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये सारी चीजें दिमाग में चल रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे स्टार्ट करें, कब मॉक टेस्ट देने हैं, कैसे रिवीजन करना है, हर मॉक टेस्ट में कैसे अच्छा स्कोर करना है, कैसे मार्क्स को इम्प्रूव करना है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आपके सारे प्रॉब्लम का दी एंड करने का टाइम आ गया है एंड सिर्फ 4 मंथ्स बचे हैं नीट में। अगर अब आप स्टार्ट नहीं करते हो या अब आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हो तो आपका सिलेक्शन लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानने से पहले जानते हैं कि ये प्रॉब्लम का रीजन क्या है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो क्यों रहा है, क्यों आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपके पास कोई रूटीन ही फिक्स नहीं है, आपका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है कि आप कब उठते हो, कब सोते हो, कब क्या पढ़ते हो, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, कब मॉक टेस्ट देते हो या कब मॉक टेस्ट स्किप कर देते हो। ये जो आप इतने दिन ओवर थिंकिंग करके स्ट्रेस लेके टाइम वेस्ट करते हो ना, तो कोई एक ऐसा दिन लो जब आप, मान लो वो दिन आज आज ही है आपका। आज ऐसा सोचो कि आपका एक टाइम टेबल बनाओ, एक रूटीन बनाओ कि कब आपको क्या पढ़ना है। वीकली शेड्यूल बनाओ, डेली शेड्यूल बनाओ और मंथली शेड्यूल भी बना सकते हो कि इस मंथ में आपको इतने चैप्टर या इतना रिवीजन कंप्लीट कर लेना है। सो अगर आपके पास एक फिक्स रूटीन रहेगा, एक फिक्स टाइम टेबल रहेगा, तब आप ज्यादा मोटिवेट होके, ज्यादा फोकस होके, कंसंट्रेट होके पढ़ाई कर पाओगे। एक रियलिस्टिक प्लान बनाओ जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो, जो आप डेली कंप्लीट कर सकते हो, वैसा प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि अपने को 5-6 चैप्टर एक दिन में लिख लिया लेकिन अपनी उतनी कैपेसिटी नहीं हुई है अभी कि अपन कर पाए। तो अपने को वैसा ही टारगेट रखना है जितना अपन कर पाते हैं। एंड अगर आपका टारगेट फिक्स होगा तो आपके डिस्ट्रैक्शन भी कम होंगे, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं होगा इतना ओवर थिंकिंग करने का कि अपने को बहुत सारी बातें सोचनी है। अपना बस टारगेट ये रहेगा कि अपने को आज का जो अपन ने रूटीन बनाया है उसको कंप्लीट करना है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरे तो जो कट ऑफ है मेरी कैटेगरी पर वो 300 है, 400 है, 500, तो उसके अकॉर्डिंग बस बायो पढ़ना है, बस केमिस्ट्री पढ़ना है या बायो केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर इसको बिल्कुल स्किप कर देना है। तो ये आपकी मिस्टेक है। मतलब आप ये देखो कि जो बायोलॉजी होता है वो सारे बच्चों के लगभग फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ये सारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ही बच्चों के 340, 350 या 360 स्कोर आते हैं, बाकी सारे बच्चों के 340 प्लस नहीं आते हैं। तो क्यों नहीं आते? क्योंकि आप जैसे पढ़ना चाहिए बायो की एनसीईआरटी को, वैसे आप नहीं पढ़ते हो। आपने बस एक माइंड में फिक्स कर लिया है कि बायो इजी है, हमें बायो से ही स्कोर करना है, बायो केमिस्ट्री पढ़ के ही हमारा सिलेक्शन हो जाना है, तो फिजिक्स पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना है। मान लो आपका 400 या 500 मार्क्स लाने पर सिलेक्शन हो जाता है तो आप बायो और केमिस्ट्री को ज्यादा फोकस दो, लेकिन आप फिजिक्स को इग्नोर मत करो बिल्कुल। थोड़ा बहुत फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो आप कर पाओ, इतना आपको पढ़ना ही है। मान लो अगर बायो टफ आ गया या केमिस्ट्री टफ आ गया, फिजिक्स इजी आया, तब आप क्या करोगे? आपने तो पूरी फिजिक्स छोड़ के आए हो, पूरा बिल्कुल नहीं पढ़ा है आपने, तो फिर क्या करोगे? आपको फॉर्मूले भी नहीं पता, तो एटलीस्ट इतना तो हो कि अगर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए तो वो आप कर पाओ। अब बात करते हैं कि तीनों सब्जेक्ट कैसे कैसे पढ़ना है। आपने बायोलॉजी में सुना होगा कि सब बोलते हैं कि बायो की एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन हमें एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, क्या सही तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने से हम सारी चीजों को याद रख पाए? तो मैं आपको बताऊं कि जब आप बायो का लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखने के बाद जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी की एक चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आप एनसीईआरटी की जब रीडिंग करते हो ना, तब आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है। जब आप फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी की रीडिंग करोगे ना तो आपको लगेगा कि सारे पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, भाई इसमें तो कुछ नया, मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं जिसको इग्नोर किया जा सकता है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन जब आप थर्ड फोर्थ रीडिंग करोगे तब आपको, मतलब सेकंड रीडिंग से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया मिलेगा। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करोगे, सेकंड थर्ड रिविजन भी करोगे, तब आपको आइडिया मिलेगा कि यार हाँ ठीक है, इस पॉइंट से हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिस पॉइंट से क्वेश्चन आए हुए हैं उस पॉइंट को थोड़ी डिटेल में या थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे, तो आपका फर्स्ट रिवीजन में आपको मार्क नहीं करनी है एनसीईआरटी। आप सेकंड थर्ड रिवीजन से थोड़े थोड़े हाईलाइटर का यूज करके या पेंसिल, जो भी आप मार्क करने के लिए यूज कर रहे हो, उससे आप यूज करो और मार्क किया। और पीवाईक्यूज करने तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। देन अपन केमिस्ट्री की बात करें तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो तो ऐसा है, फिजिक्स के जैसा सेम है। मतलब जैसे आपको फिजिक्स में बताओ पहले कि आपको लेक्चर देख के नोट्स लिखते हैं, नोट्स में जितने क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं लेक्चर के टाइम पर, वो मान लो कोई लेक्चर देख रहे हो और कोई एक क्वेश्चन टीचर करा रहे हैं, तो आप पॉज करके खुद से ट्राई किया करो कि खुद से बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर आप वापस वीडियो को स्टार्ट करो और देखो कि कैसे बनाया है, कैसे
सॉल्व करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाने हैं, कौन से फॉर्मूले लगाने हैं। जब फिजिक्स के नोट्स की 2-3 बार रीडिंग कर लोगे तब आपको आइडिया मिले। फर्स्ट रीडिंग में तो लाइक पूरा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खुद से कर करके देखने हैं। उसके बाद हाईलाइट कर लो कि हाँ ये क्वेश्चन सेम है, तो मुझे बस इंपॉर्टेंट मतलब कि ये मुझसे नहीं बने या ये थोड़ा अलग है, ट्रिकी है, तो वो स्टार मार्क कर लो। और वो क्वेश्चन ही आपको नेक्स्ट जब रीडिंग करो नोट्स की तब आपको देखनी है। बाकी थ्योरी पॉइंट्स या जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको सारे करने हैं। देन नोट्स करने के बाद आपको फिजिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप पीवाईक्यूज सॉल्व कर लो। 10 to 15 ईयर्स की पीवाईक्यूज है, इनफ है। देन केमिस्ट्री की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री सेम है फिजिक्स के जैसा ही। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइक बायो है, जैसे आप बायो की एनसीईआरटी रीडिंग करते हो वैसे ही आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी रीडिंग करनी है और क्वेश्चन करने हैं। ऑर्गेनिक में क्या करना है कि ऑर्गेनिक में बहुत सारे नेम रिएक्शन है, तो उसको आप एक पेज पर लिख लो शॉर्ट नोट्स टाइप में। 5-10 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज हो सकता है, तो आप बस एक पेज पर लिख लो और उसको कहीं स्टिक कर दो, या नोट से भी रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं अपन। तो ये था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में सब्जेक्ट वाइज कैसे आपको प्रोसीड करना है। आप सिर्फ 4 महीने हैं, तो 4 महीने में एटलीस्ट इतना तो करो कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, एनसीईआरटी ग्रेडिंग अच्छे से कर लो। बहुत सारा करने के चक्कर में जो आपको रेलिवेंट चीजें पढ़नी है वो भी छोड़ दोगे। तो बस रेलिवेंट चीजें पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके आप नीट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उसको सॉल्व करो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो। 10 to 15 ईयर के पीवाईक्यूज इनफ है तीनों सब्जेक्ट के लिए, तो बस वो करो। और एनसीईआरटी के जो केमिस्ट्री की बात करें तो इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर सकते, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि बहुत सारी बुक से क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक ही बुक को फिक्स करो, उसी से बार बार रिवाइज करो चीजों को, तब आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से रन कर सकते हो। नीट में जो 80-90% क्वेश्चन होते हैं वो आपसे इजिली बन जाएंगे अगर आपने पीवाईक्यूज और नोट्स अच्छे से करे हो तो।